क्या आप जानते हैं ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? अगर नहीं सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू। Hi, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. Friends, आज की टॉपिक ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसका प्रयोग हम इंग्लिश बोलते समय और ट्रांसलेशन करते समय करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ऑब्जेक्ट कॉमनली देखा जाए तो सिर्फ दो ही होते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमने अपने एक एक्सपीरियंस से एक ऑब्जेक्ट का इन्वेंशन किया है जिसका नाम हमने दिया है अदर ऑब्जेक्ट। और हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये जो अदर ऑब्जेक्ट है और ये तीनों जो ऑब्जेक्ट है ये तीनों ऑब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा इंग्लिश बोलते समय और ट्रांसलेशन करते समय यूज किया जाता है। कैसे यूज होगा हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस समय आपको जितनी भी मैंने बेसिक चीज बताई है इंग्लिश में, जैसे सब्जेक्ट, लेक्सिकल वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पर आपका पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। और अगर कमांड है तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं और बहुत इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ इतना ही मोटो है कि मैं अभी शुरू में आप सबको इंग्लिश में नहीं बात कर रहा हूं, आप सबसे इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये कि मैं अभी बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, जिससे कि कितना भी पुअर पर्सन हो और जिसको आता हो जिसको नहीं आता हो वो सब हमारी इन बेसिक चीजों से इंग्लिश सीख सके। यही हमारा मोटो है। और अब बहुत जल्द ही हम धीरे धीरे बेसिक हमारा कंप्लीट की तरफ है और इसके बाद हम हाई लेवल पर और एक एडवांस लेवल पर टीचिंग करना शुरू करेंगे, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइए कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स। सो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे तो बुक्स में दो ही होते हैं, बट मैंने एक और ऑब्जेक्ट का इन्वेंशन किया है, निर्माण किया है अदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश बोलते समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था या ट्रांसलेशन करते समय, तो मैंने इसी चीजों को ध्यान में रख करके एक और ऑब्जेक्ट बनाया अदर ऑब्जेक्ट, जिसका बहुत ज्यादा यूज भी है। और क्यों बनाए ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज हम आपको तीनों ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। और हो सकता है मैं तीनों ऑब्जेक्ट आज एक ही वीडियो में ना बता पाऊं, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, तो मैं इसको अलग अलग वीडियो में 1 by 1 करके आपको पूरा बताऊंगा, जिससे कि आसानी से आप समझ सकें। सो फ्रेंड्स, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो फ्रेंड्स, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? सेंटेंस को देखते ही आप कैसे तुरंत समझ जाएंगे यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और विद गारंटी। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल और बहुत इजीली आप बता सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, लेक्सिकल वर्ब से पहले क्या शब्द लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जो भी आंसर मिलता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। ओके, सो यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं घर पर अंग्रेजी सीखता हूं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो बहुत सिंपल सा काम आपको करना है कि सबसे पहले आप लेक्सिकल वर्ब को ढूंढ लीजिए।
तो लेक्सिकल वर्ब क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया है इसके पहले वीडियो में। तो ये आपका लेक्सिकल वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, लेक्सिकल वर्ब से ठीक पहले क्या लगा देंगे, और आपको याद रहे केवल क्या लगाना है, कब नहीं लगाना है, कहां नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, किसके नहीं लगाना है, केवल एक ही वर्ड से लगाना है, एक ही शब्द लगाना है, क्या, बस। तो अब क्या करना है कि आप सेंटेंस को 3 बार पढ़ें। मैं घर पर अंग्रेजी सीखता हूं, मैं घर पर अंग्रेजी सीखता हूं, मैं घर पर अंग्रेजी सीखता हूं। क्वेश्चन करिए, इसको हटा दीजिए, यहीं से क्वेश्चन करिए, क्या सीखता हूं, अंग्रेजी। आपका जवाब खुद मिल जाएगा। क्या सीखता हूं, अंग्रेजी। क्या सीखता हूं, पर नहीं आया। क्या सीखता हूं, घर नहीं आया। क्या सीखता हूं, मैं नहीं। क्या सीखता हूं, जवाब आपका अंग्रेजी आया। तो जब अंग्रेजी जवाब आया तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि क्या लगाने से जो भी आंसर मिलेगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सो हमने क्या लगाकर क्वेश्चन किया और आंसर मिला अंग्रेजी, तो यही अंग्रेजी को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, खिड़की खोल दो। तो फिर हम आपसे अगर ये पूछे कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो वही काम करना है कि पहले लेक्सिकल वर्ब आप ढूंढ लीजिए। तो लेक्सिकल वर्ब कौन है, खोल दो। यही खोल दो आपका लेक्सिकल वर्ब हुआ। खोल दो मीन्स खोलना, यही आपका लेक्सिकल वर्ब है। अब इसी लेक्सिकल वर्ब से पहले ही हमें क्या लगा देना है, और इसको हम 2-3 बार पढ़ लीजिए। खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। क्या खोल दो, जवाब मिला आपको खिड़की। तो खिड़की हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि आप सिंपल सा कहेंगे कि क्या लगाकर जो भी आंसर मिलेगा वही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट, एक ग्लास पानी लाना। इसमें हम अगर आपसे पूछें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो वही आप लेक्सिकल वर्ब से पहले क्या लगा दीजिए, और इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। एक ग्लास पानी लाना, एक ग्लास पानी लाना, एक ग्लास पानी लाना। क्या लाना, पानी लाना, पानी नहीं, ग्लास नहीं, एक नहीं, क्या लाना, बल्कि एक ग्लास पानी। आप क्या लाना, पानी नहीं, ग्लास नहीं, एक नहीं, बल्कि ये तीनों आ रहा है। एक ग्लास पानी लाना, कोई पूछेगा क्या लाना, तो आप कहेंगे एक ग्लास पानी। तो यहां पर एक ग्लास पानी, ये पूरा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, वह कल स्कूल जाएगी। हमने पूछा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, लेक्सिकल वर्ब आपको पता हो गया, ये जाएगी लेक्सिकल वर्ब है। इसी से पहले हम क्या लगाएंगे, और इसको पढ़ लीजिए। वह कल स्कूल जाएगी, वह कल स्कूल जाएगी, वह कल स्कूल जाएगी। क्या जाएगी। अब फ्रेंड्स, इसमें कुछ लोग जवाब दे रहे होंगे स्कूल, पर मैं उनको बता दूं कि टोटली रॉन्ग है, गलत है। क्यों ऐसा है, क्योंकि क्या जाएगी स्कूल जवाब नहीं आएगा। स्कूल जवाब कहां से मिलेगा, कहां जाएगी तब स्कूल, क्योंकि ये प्लेस बता रहा है, स्थान बता रहा है। और क्या जाएगी स्कूल नहीं, कहां जाएगी तब स्कूल का जवाब मिलेगा। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है हम आपको आगे बताएंगे ऑब्जेक्ट में। बस इस समय इतना ध्यान दीजिएगा, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि क्या जाएगी से कोई जवाब नहीं मिला, स्कूल कहां से मिलेगा। नेक्स्ट, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब देखिए, हमने पूछा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो पहले लेक्सिकल वर्ब ढूंढ लीजिए। खा लिया मतलब खाना, वही क्रिया करना, खाने का। इसी के पहले हम क्या लगा देंगे, और ये खाना जो लिखा है इसका मतलब भोजन है, जो अब आपके थाली में होता है वो खाना है, और ये खा लिया मतलब क्रिया है खाने का। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। क्या खा लिया है, जवाब खाना, यही हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, उसने मुझे एक बुक दिया। लेक्सिकल वर्ब दिया, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, याद रहे लेक्सिकल वर्ब से पहले ही लगाना है, और पहले नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, लेक्सिकल वर्ब के ठीक पहले। उसने मुझे एक बुक दिया। क्या दिया, बुक नहीं बल्कि एक बुक। क्या दिया, आप जवाब देंगे एक बुक। अगर होता उसने मुझे 2 बुक दिया तो जवाब होता 2 बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे 3 बुक दिया, क्या दिया, तो 3 बुक होता।
यहां पर एक बुक है, इसलिए एक बुक यहां पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, राहुल कल मुंबई से आएगा। मैं कहूं इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? लेक्सिकल वर्ब ये है, इससे पहले आप क्या लगा दीजिए। और जब आप क्या लगाएंगे तो आप इसको पढ़िए, राहुल कल मुंबई से आएगा। राहुल कल मुंबई से आएगा, क्या आएगा? कोई जवाब मिला? कुछ लोग कह रहे हैं कि मुंबई नहीं, कहां आएगा तब भी नहीं, कहां से आएगा तब मुंबई से होगा। तो क्या आएगा? कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। और बता दें, इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट आपका यू है, तुम। इसमें तुम है, लिखा नहीं हूं क्योंकि मैंने आपको बताया है, उसको पढ़ लीजिएगा। हमने जो सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा है उसमें मैंने बताया हुआ, उसे आप पढ़ लीजिएगा। खिड़की खोल दो, कौन खोलने का काम करेगा? तुम, जो सामने पर्सन है। कौन? तुम, इसलिए यहाँ पर तुम है। एक गिलास पानी लाना, लाने का काम कौन करेगा? तुम। इसमें भी तुम क्या है? सब्जेक्ट है। वह कल स्कूल जाएगी, जाने का काम कौन करेगी? वह, ये सब्जेक्ट हो गया। मैंने खाना खा लिया है, इसमें कौन सब्जेक्ट है? खाने का काम कौन किया है? मैंने खुद किया है, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसने मुझे एक बुक दिया, तो बुक देने का काम कौन किया? उसने, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। राहुल कल मुंबई से आएगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें हो जाएगा राहुल, ये सब्जेक्ट, क्योंकि कौन आएगा? राहुल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कैसे आप तुरंत पहचानेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप बोलते हो या ट्रांसलेशन करते हो, तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में, ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आइए फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको हम बताते हैं। बहुत ही सिंपल, लेक्सिकल वर्ब से पहले किसे या किसको लगाकर क्वेश्चन करते हैं। जो भी आंसर मिलता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बट याद रहे, लेक्सिकल वर्ब से पहले किसे, किसको इंग्लिश में कहते हैं whom, लेकिन किसके साथ नहीं लगाना है, किस पर नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, कब नहीं लगाना है। केवल आपको किसे और किसको, यही दो क्वेश्चन केवल करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मात्रा भी इधर से उधर नहीं करना है। सो किसे और किसको लेक्सिकल वर्ब से पहले आपको क्वेश्चन करना है, और जो भी आंसर मिलेगा सीधा सीधा आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पर पहला एग्जाम्पल, मैंने उसे कल 2 पेन दिया। अब हम आपसे ये पूछे कि बताइए इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। सो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लेक्सिकल वर्ब ढूंढना है कि लेक्सिकल वर्ब कौन है। और लेक्सिकल वर्ब जब आप ढूंढ लीजिए, और उससे पहले लेक्सिकल वर्ब जैसे ये दिया हो गया, तो ठीक उससे पहले आप किसे या फिर किसको, आपके ऊपर है, आप चाहे किसे लिखे चाहे किसको। अगर किसे से भी जो जवाब आएगा वही किसको से भी आएगा, किसको से जो आंसर आएगा वही किसे से भी आंसर आएगा। तो आपके ऊपर, आप चाहे किसे लिखे चाहे किसको। ऐसा नहीं कि किसे लगाएंगे कुछ और आ जाएगा और किसको लगाएंगे कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे लिखे चाहे इसको लिखे, दोनों में से चाहे जो लिखे आंसर वही आना है। सो आइए, मैंने उसे कल 2 पेन दिया, ये लेक्सिकल वर्ब हो गया। और इससे ठीक पहले, पेन से पहले नहीं लगाना है, 2 से पहले, कल से पहले नहीं लगाना है, क्योंकि पेन कोई लेक्सिकल वर्ब नहीं है। लेक्सिकल वर्ब दिया है, तो आपको दिया से पहले किसे या किसको लिख देना है, और उसी तरह से 3 बार इसको क्या करना है, आपको रीडिंग करना है, पढ़ना है। और फिर आपको सडनली क्वेश्चन करना है, किसे दिया या किसको दिया। जब आप पढ़े रहेंगे तो आंसर खुद पे खुद मिल जाएगा। आइए देखते हैं, मैंने उसे कल 2 पेन दिया। मैंने उसे कल 2 पेन दिया। मैंने उसे कल 2 पेन दिया। किसे दिया? जवाब देखिए मिल गया होगा, उसे। किसे दिया? उसे। तो ये जो उसे आया है आंसर, इस उसे को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट,
राधा ने मोहित को बहुत डांटा। हम कहें इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, वही काम करना है। ये आपका लेक्सिकल वर्ब, ये आपको पता है। और लेक्सिकल वर्ब से पहले आप किसे लगा दीजिए और इसको पढ़ लीजिए। राधा ने मोहित को बहुत डांटा। राधा ने मोहित को बहुत डांटा। किसे डांटा? मोहित को। यही जवाब आया। राधा नहीं आ रहा है, बहुत नहीं आ रहा, केवल जवाब मोहित को आया। तो ये मोहित हमारा क्या हो जाएगा? मोहित को ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि किसे और किसको लगाने से जो भी आंसर मिलता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, तुमने मुझे जाने से क्यों रोका? तुमने मुझे जाने से क्यों रोका? हमने कहा इसमें बताइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो आपको वही काम करना है। लेक्सिकल वर्ब से पहले किसे या किसको कुछ भी लिख सकते हैं और इसको पढ़ लीजिए। तुमने मुझे जाने से क्यों रोका? किसे रोका? जवाब तुमने नहीं आएगा, जाने से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बल्कि आपका मुझे। किसे रोका? मुझे। तुमने मुझे जाने से क्यों रोका? किसे रोका? मुझे। तो मुझे हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाएगी। वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाएगी। अब इसमें भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है। तो ये आपका हो गया लेक्सिकल वर्ब। इससे पहले आप किसे लगा दीजिए और इसको 3 बार पढ़ लीजिए। वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाएगी। वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाएगी। अगर हम कहें इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब कुछ लोगों का ज्यादातर आएगा दोस्तों के साथ, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं किसे जाएगी? दिल्ली। दोनों गलत हो जाएगा। क्यों? पहले दिल्ली इसलिए गलत हो जाएगा, किसे जाएगी दिल्ली तो आएगा नहीं, कहां जाएगी तब दिल्ली आएगा जवाब। क्योंकि आप कहां जाएगी तो दिल्ली जवाब ये फिट है, किसे जाएगी दिल्ली नहीं, तो दिल्ली कोई। दूसरी चीज, अपने दोस्तों के साथ जो आप देख रहे हैं, ये आंसर तब आएगा जब आपका क्वेश्चन ऐसे होगा किसके साथ जाएगी, तब जवाब आएगा अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे किसके साथ नहीं लगाना, केवल किसे लगाना है। क्योंकि अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, वो किसके साथ लगा देंगे। तो हमने यहाँ केवल किसे लिखा है, ना कि किसके साथ। तो किसके साथ आप अपने मन से मत लगाइए, गलत हो जाएगा। तो किसे जाएगी, कोई जवाब नहीं। लेकिन कुछ लोग गलती कर देंगे, किसके साथ जाएगी, तब तो जवाब आ जाएगा अपने दोस्तों के साथ, तो गलत हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल किसे या किसको लगाना है। किसे जाएगी, कोई जवाब नहीं, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैंने राहुल को सीता से बात करते हुए देखा। हमने कहा इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। आइए, ये आपका हो गया लेक्सिकल वर्ब। इससे पहले आप किसे लगा दीजिए या किसको लगा दीजिए। मैंने राहुल को सीता से बात करते हुए देखा। किसे देखा, जवाब मिल गया होगा। कौन, किसको, राहुल को। मैंने राहुल को सीता से बात करते हुए देखा। तो देखा तो किसको देखा, किसे देखा, राहुल को। सीता से नहीं आ रहा है। सीता से तब जवाब आता जब किससे होता है, किससे बात करते हुए देखा, तब सीता से होता है। तो हमने कहा केवल किसे या किसको लगाना है। किसे देखा, राहुल को। तो ये राहुल को हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि किसे और किसको लगाने से जो भी आंसर मिलता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, मुझे जाने दो। अब यहां सीधे कर लीजिए, लेक्सिकल वर्ब हो गया दो, जाने दो। किसे जाने दो, मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। रवि को कल स्कूल में सजा मिली। रवि को कल स्कूल में सजा मिली। अब ये आपका हो गया लेक्सिकल वर्ब। सजा मिली मतलब सजा पाया या सजा दिया गया। यहां पे आप लगा सकते हैं किसे या किसको। तो रवि को कल स्कूल में सजा मिली। किसे सजा मिली, जवाब मिल गया होगा रवि को। स्कूल नहीं आएगा, मैं नहीं, कल नहीं, केवल रवि को। ये रवि को हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको पता हो गया इसमें हम कहें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मैंने है। क्योंकि देने का काम कौन किया, मैंने। राधा ने मोहित को बहुत डांटा, डांटने का काम कौन किया, राधा ने। ये सब्जेक्ट हो गया, पढ़ चुके हैं आप सब्जेक्ट। तुमने मुझे जाने से क्यों रोका, कौन रोका है, किसने रोका, कौन रोका है, ठीक है, तुमने सब्जेक्ट हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाएगी, तो जाने का काम कौन खुद करेगी, वह करेगी, सब्जेक्ट। बाकी क्या बच रहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैंने राहुल को सीता से बात करते हुए देखा, ठीक है।
सो मैंने क्या आपका हो गया, मैंने सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कौन देखने काम किया, मैंने। मुझे जाने दो, किसे जाने दो, मुझे, ये आपका हो गया, आपका लेक्सिकल वर्ब हो गया देना, ठीक है। किसे दो, मुझे दो जाने। रवि को कल स्कूल में सजा मिली, तो किसे सजा मिली, रवि को। बाकी ये क्या होगा हम आगे बताएंगे। और मैंने उसे कल 2 पेन दिया, क्या दिया, 2 पेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 2 पेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो अदर ऑब्जेक्ट है हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाता। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।